Hello student, good evening all of you. I am Alok Chaturvedi from Parda Azamgarh. Dear students, in the last class we study about some general calculation like number of moles, number of atoms, number of molecules and what is the weight of any compound. Today we study about limiting reagent, which is the parts of stoichiometrics. As in the previous class, we study about the calculation of chemical equation on the basis of general calculation, limiting reagent and the concentration of solution like molarity, normality, formality, etc. Then on the base of the calculation of the chemical equation, today we study about limiting reagent. माने सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। सीमांत अभिकर्मक को समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं। पहली बात एक रिएक्शन बताते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन जैसे सपोज दैट मैंने कहा एक N2 और 3H2 है, रिवर्सिबल का एरो है और 2NH3 बन रहा है। ओके, तो अब क्यों N2 और क्यों H2 3 हुआ? यही लिमिटिंग रिएजेंट बताता है कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वह जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा वह एक सर्टेन मोल में रिएक्ट करेगा। याद कर लीजिए, किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक क्रिया करते हैं वह हमेशा एक निश्चित मोल में क्रिया करते हैं, हमेशा एक निश्चित मोल में क्रिया करते हैं। यह चीज जानते रहिए। फिर से सुनिए मेरी बात को। मैंने आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन में जो अभिकारक होते हैं वह सदैव एक निश्चित मोल में क्रिया करके ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक भी यही करता है कि सीमांत अभिकर्मक का मतलब हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक प्रयोग में ला रहे हैं उसका पूर्ण रूप से यूज हो जाए। जो अभिकारक प्रयोग में ला रहे हैं उसका पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाए। अगर कुछ भाग शेष बच जाता है तो वह आधिक्य रिएजेंट माने कह दिया जाए तो एक्स्ट्रा रिएजेंट के रूप में होता है। तो वह लिमिटिंग नहीं होता। लिमिटिंग वह होता है जिसका पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाए। कहने का मतलब मैंने कहा यहाँ N2 के 1 मोल है, N2 के 1 मोल है, H2 के 3 मोल हैं और जो अमोनिया बन रहा है वह 2 मोल है। यह फिक्स है। अगर आप N2 1 मोल ले रहे हैं, यदि आप N2 1 मोल ले रहे हैं और H2 को आप 4 मोल ले रहे हैं, इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि ज्यादा अमोनिया बनेगा। अमोनिया फिर भी बनेगा 2NH3। इसके बाद 1 मोल आपका H2 शेष बच जाएगा। माने जो यह प्रयोग में लाए, कितना प्रयोग में लाए प्रयोग में आप केवल 3 मोल, H2 का 3 मोल और N2 का 1 मोल, यही लिमिटिंग रिएजेंट है। बाकी जो 1 मोल शेष बच गया यह एक्स्ट्रा रिएजेंट होता है। आई बात समझ में? फिर सुनिए मेरी बात को। किसी अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक वह होता है जिसमें अभिकारक का पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाए। यदि अभिक्रिया के उपरांत कुछ मोल अभिकारक के बच जाते हैं तो वह आधिक्य अभिकर्मक कहलाते हैं। फिर सुनिए, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जब पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाए वही लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे यहाँ 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन का पूर्ण रूप से प्रयोग होकर 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो यह लिमिटिंग रिएजेंट है कि इतना फिक्स है। अगर जैसे मैंने कहा यहाँ 4H2 ले रहे हैं तो 3 ही मोल H2 प्रयोग में होगा, 1 मोल आपका बच जाएगा। जो बचेगा वह एक्स्ट्रा रिएजेंट होगा और जो प्रयोग हो गया वह लिमिटिंग होगा। आई बात समझ में? अब इसके बाद फिर सुनिए, जैसे मैंने आपको सेकंड एग्जांपल बताया, सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन है, आयोडीन है,
हाइड्रोजन है, आयोडीन है, रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल बना रहा है। इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन 1 ही मोल आयोडीन और रिएक्ट किया तो 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड। अभी कहिए कि H2 1 मोल ले लिए या 2 मोल ले लिए तो कहिए कि पूरा प्रयोग होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, एक ही मोल प्रयोग होगा। जो एक ही मोल प्रयोग होगा वही लिमिटिंग होगा और जो बच गया वह एक्स्ट्रा रिएजेंट के रूप में हो गया। ओके, फिर सुनिए मेरी बात को, किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट वह होता है जो रिएक्टेंट में कंप्लीटली यूज हो जाए, बची नहीं, कंप्लीटली यूज हो गया, जो यूज होकर के प्रोडक्ट बना लिया, दोज आर लिमिटिंग रिएजेंट। माने दोज reactant which are completely used in the formation of product, then those reactant are known as limiting reagent and remaining the reagent parts are known as extra reagent, जिसको कहते हैं आधिक्य अभिकर्मक। आई बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके कैलकुलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। आप लोग चैनल से बने रहिएगा, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपको भेजेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।